फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2023 और 7 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बी सेट अप? फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तेलंगाना राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। कॉर्निंग इंक तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा, जो देश में अपनी तरह का पहला निवेश है। प्रस्तावित विनिर्माण सुविधा स्मार्टफोन उद्योग में बाजार के नेताओं के लिए कवर ग्लास का निर्माण करेगी। यह परियोजना 934 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ वास्तविकता बनने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसने फाइनल में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 कप जीत लिया है? हु हैज वॉन द डूरंड कप 2023 by defeating East Bengal 1-0 in the final? फर्स्ट ऑप्शन है मोहन बागान, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश सेना FT, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान यूनाइटेड FC, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद FC। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहन बागान। मोहन बागान ने फाइनल में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 कप जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टों को देख लेते हैं। मोहन बागान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल 1-0 को हराकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है। इस जीत के साथ मोहन बागान SG डूरंड कप इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। 16 खिताब के साथ ईस्ट बंगाल डूरंड कप में दूसरी सबसे सफल टीम है। ईस्ट बंगाल के फॉरवर्ड नंद कुमार सेकर ने डूरंड कप के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। उन्होंने 3 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते और पिछले कोलकाता डर्बी में विजेता भी बने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? हु हैज वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल? फर्स्ट ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, सेकेंड ऑप्शन है चार्ल्स लेक्चर, थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेस्टेपन, फोर्थ ऑप्शन है फर्नांडो अलोंसो। बताइएगा दोस्तों, किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेस्टेपन ने। किसने जीत लिया है? मैक्स वेस्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मैक्स वेस्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है और उन्होंने फार्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 10 जीतों का सिलसिला है। सर्जियो पेरेज ने अंतिम चरण में फेरारी के ड्राइवर के साथ कड़े मुकाबले के बाद कार्लोस सैंज को हराकर रेड बुल को 1-2 से आगे कर दिया, लेकिन लेक्लेयर चौथे स्थान पर रहे जबकि जॉर्ज रसेल 5वें स्थान पर थे। हालांकि उन्हें ट्रैक के बाहर से लाभ प्राप्त करने के लिए 5 सेकेंड का समय जुर्माना दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? Indian origin economist Thurman Shanmugam has become the new president of which country? फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकेंड ऑप्शन है मलेशिया, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और पूर्व वरिष्ठ मंत्री थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। चुनाव परिणामों की घोषणा 1 सितंबर 2023 के मध्यरात्रि के बाद की गई। थर्मन षणमुगरत्नम का जन्म वर्ष 1957 में सिंगापुर में हुआ था। षणमुगरत्नम ने 20 वर्षों से अधिक समय तक पीपुल्स एक्शन पार्टी के जुड़े हुए हैं। षणमुगरत्नम ने वर्ष 2011 के बाद हो रहे पहले राष्ट्रपति चुनाव में चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंदी एन को सोंग और टेन किन लियान को पराजित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके सभी फैक्ट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह शुरू किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ रेफरेंडम टू रिकॉग्नाइज द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस इन इट्स? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है ब्राजील। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह शुरू किया है। चलिए अब इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने जा रहा है। देश भर में 17 मिलियन से अधिक पंजीकृत मतदाता 14 अक्टूबर को यह तय करने के लिए मतदान करेंगे कि आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए एक नया सलाहकार निकाय स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है? President Draupadi Murmu said but has unveiled the statue of Mahatma Gandhi and Gandhi's Vatika.
फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। चलिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गांधी वाटिका के भीतर एक सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है जिसमें विभिन्न मुद्राओं में महात्मा गांधी की कई मूर्तियां हैं। इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने महासप्ताह के हर मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कार फ्री डे एवरी ट्यूसडे ऑफ द वीक? ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। बताइएगा फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने सप्ताह के हर मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने सप्ताह के हर मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा कर दी है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल जिले में कार फ्री डे की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कार फ्री दिन घोषित किया है, यानी कि मंगलवार के दिन करनाल में कारें सड़कों पर नहीं दिखाई देंगी। बजाय इसके सभी सरकारी अधिकारियों को साइकिल से आवागमन करना होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अगर वो मंगलवार के दिन जिले का दौरा करने निकलते हैं तो वो खुद भी साइकिल से ही यात्रा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया है? हु वॉज दी साइंटिस्ट हु वॉइस्ड दी काउंटडाउन ऑफ चंद्रयान 3 हु पास्ड अवे? फर्स्ट ऑप्शन है VR ललितांबिका, सेकेंड ऑप्शन है मौमिता दत्ता, थर्ड ऑप्शन है एन वलार मथी, फोर्थ ऑप्शन है टेसी थॉमस। बताइएगा दोस्तों चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एन वलार मथी। कौन है दोस्तों वो? एन वलार मथी हैं। चलिए अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में हर लॉन्च मिशन के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वलार मथी का चेन्नई में निधन हो गया है। उन्होंने 14 जुलाई को लॉन्च किए गए भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन को भी आवाज दी थी। यह उनकी आखिरी काउंटडाउन आवाज थी। वलारमथी वर्ष 2012 में रिमोट सेंसिंग रिसैट 1 परियोजना की निदेशक थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेशनल टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन? फर्स्ट ऑप्शन है 2 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 3 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 4 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 5 सितंबर को।
आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम होगा दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक का समाज में आदरणीय और सम्माननीय स्थान होता है। भारत हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को उनके योगदान और उपलब्धियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्कूल से लेकर कॉलेजों तक छात्र छात्राएं बड़े ही धूमधाम से उनकी जयंती मनाते हैं। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है गुरुग्राम, थर्ड ऑप्शन है जयपुर, फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द नोवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है दूसरा संस्करण का आयोजन फ्रेंड्स? नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ लेते हैं। 4 सितंबर को नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह सम्मेलन उच्चतम स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जो नौसेना कमांडरों के बीच चर्चा और नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना का वरिष्ठ नेतृत्व पिछले 6 महीनों के दौरान किए गए प्रमुख परिचालन, सामग्री, रसद, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।